वालेकुम, मैं हूँ राबिया उमर हो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल और बजट फ्रेंडली बिरयानी की रेसिपी। महंगाई ने सभी की कमर तोड़ के रख दी है, लेकिन बजट कंट्रोल करने के साथ साथ हमें चटखारे भी तो चाहिए। बिरयानी हो ऐसी जो कि बजट फ्रेंडली हो और हो भी मज़ेदार, बिल्कुल देगी स्टाइल। तो मैं आज आपके लिए ऐसी ही चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के होती है तैयार। आपको दिखने से ही लग रहा होगा कितनी चटपटी और मज़ेदार मसालेदार ये बिरयानी बनी हुई है। सिर्फ इसमें गोश्त की कमी है, बाकी ये टेस्ट में बिल्कुल देगी बिरयानी जैसे चिकन वगैरह बिरयानी होती है, इस तरह से ही बनी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। 1 कप मैंने लिया था घी ले लें या तेल ले लें, जो भी लें बड़ी एहतियात से लें क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है। तो 1 कप मैंने लिया है घी, आप तेल ले सकते हैं। और मैंने 4 बड़े साइज़ की जो ली थी प्याज़ें ली थी और उसे जो है स्लाइस में कट कर लिया था। बारीक बारीक इसे कट कर लेंगे स्लाइस के अंदर, और इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इतना फ्राई करेंगे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, इस कलर की हो जाएगी, इस टाइम पे आप चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर चूल्हा जलता रहा तो हमारी प्याज जो है ब्राउन से काली हो जाएगी, गोल्डन से काली हो जाएगी, और जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली थी और थोड़ी सी छोड़ दी थी। फिर थोड़ी 2 टेबलस्पून मैंने लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त भी चूल्हा बंद है। फिर 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। 5 से 6 ली थी मैंने हरी मिर्चें। इसके बाद 2 लेंगे बे लीफ, तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया था 2 इंच का, 2 ली थी काली इलायचियाँ, 4 ली थी हरी इलायचियाँ, 4 से 5 ली थी लौंगे, 1/4 टीस्पून लिया था मैंने काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया था ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लिया था मैंने गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया था हल्दी, 1 टेबलस्पून लिया था मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया था मैंने लाल मिर्चों का पाउडर। नमक हस्बे जायका लेंगे, थोड़ा ही लेंगे, फिर बाद में चेक कर लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 4 से 5 आलू बुखारे लेंगे और थोड़ा सा कलर डालेंगे, ऑप्शनल है, फूड कलर अच्छा लगता है। 1/2 कप लिया था मैंने दही। अब ये तमाम चीज़ों को कर लेंगे मिक्स, और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर मैंने आधा कप इसके अंदर पानी डाल लिया था। पानी बहुत ज़रूरी है ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। फिर आलू ले लिए थे, आलूओं को छील के काट लिया था, बड़ा बड़ा 4 से 5 आलू हैं, और इन्हें छील के काट लेंगे। और अब अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इससे पानी को थोड़ा सा और डाला था मैंने, ये टोटल 1/2 कप ही था, थोड़ा पहले डाल दिया था थोड़ा बाद में। अब इसे उबाल आने देंगे, और उबाल आने के बाद लो फ्लेम करके इसे इतना पकाएंगे कि हमारे आलू गल जाए। बीच बीच में हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब चेक कर लेते हैं, आलू को हमें 90% तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना तो जब ये दम पे रखेंगे तो बिल्कुल ही हलवा हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे तमाम आलू। तो इसे 90% तक हमें गलाना है। और अब मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि हमारे आलू तकरीबन गल चुके हैं 90% तक। तो मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसके अंदर जो एक स्मेल सी होती है मसाले की कच्चेपन की, वो दूर हो जाए और बहुत ही मज़ेदार से हमारी जो है बिरयानी बन के हो तैयार। मसाला भून चुका है, देखें ऑयल साइडों से नज़र आ रहा है। 2 कप ले लेते मैंने बॉयल फुली उबले हुए हैं ये चने, वाइट चने 2 कप ले लिए थे। और फिर इसके अंदर डाला था फ्रेश हरा धनिया डाला था, फिर पुदीना डाला था ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 2 नींबू ले लिए थे जिसे स्लाइस में मैंने कट कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। फिर फ्राई अनियन ले ली थी और थोड़ी सी रोक ली थी ताकि एंड में मैं गार्निश कर सकूं, और बाकी सारी मैंने इसमें डाल दी थी। कुछ कतरे जो है मैंने केवड़ा एसेंस के लिए थे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है जो कि देगी पुलाव में होती है। इसे कर लेंगे मिक्स, ऑप्शनल है तो डाले, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे पानी, और इसे मसाले को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, वरना तो जब हम तेल लगाएंगे तो ये मसाला नीचे से जल जाएगा और अच्छी बिरयानी नहीं बनेगी हमारी। थोड़ा सा सिलसिला इसे कर लेंगे। अब इसे ढककर जो है इसे ओनली 2 मिनट, खाली 2 मिनट हमें हल्की आंच पे इसे पकाना है। और फिर उसके बाद इसे ढक के चलाएंगे और फिर ढक के इसे साइड में रख दें। देखें बिल्कुल सूखा हुआ मसाला नहीं है, हल्का सा सिलसिला है, मतलब थोड़ा सा इसमें नमी है पानी। अब इसे ढक के आप साइड में रख देंगे और चावल कर लेते तैयार। एक कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया था, अच्छा खासा पानी है, 3 से 4 ले ली मैंने हरी इलायचियाँ,
2 से 3 ली थी मैंने हरी मिर्चें, एक लिया था मैंने बादियान का फूल, ये टूटा हुआ है, आपके पास साबुत है साबुत ले लें, एक ही है। 3 से 4 मैंने ली थी लौंगे, लौंगों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 1 टीस्पून लिया था मैंने, आप चिकन पाउडर ले लें या चाइनीज़ सॉल्ट, ये बाज़ार की जो बिरयानी उसमें ज़रूर डालता है, इसके बगैर टेस्ट नहीं आता, तो इन दोनों में से ऑप्शनल है, कुछ भी ले सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें डालें। नमक का रेशियो है जो है ये होना चाहिए कि पानी जो हम बॉइलिंग के लिए रखते हैं उसके अंदर थोड़ा सा तेज़ हो नमक। 700 ग्राम मैंने लिए थे चावल बासमती राइस, उसे धोकर जो 1 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था और ये भीगे हुए हैं। आप चाहें तो आप सेला भी ले सकते हैं। 700 ग्राम ये चावल थे, मतलब के 3 पाव से थोड़े कम। और हमें जो है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर से सिर्फ 70% तक मुझे इसे पकाना है, फुल पकाना नहीं है। 30% जो है इसे मैं दम पे पकाऊंगी। तो देखें इस टाइप से चावल होना चाहिए, जब तोड़े तो हल्का हल्का सा कच्चा हो। तो अब इसका पानी जो है हम निचोड़ लेंगे और फिर हम इसकी तह लगा लेंगे। एक बड़े साइज़ की पतीली लेंगे, उसमें पहले सालन डालेंगे जो कौरमा हमने तैयार किया था, फिर चावल डालेंगे और फिर 1/4 कप मैंने पानी डाला था ताकि अच्छा सा स्टीम बन सके और चावल जो 30% कच्चे हैं वो हमारे अच्छे से हो जाएं तैयार। और 1/2 कप डाला था मैंने इसके अंदर घी डाल लें या ऑयल डाल लें, जो भी आपको अच्छा लगे। हरा धनिया पुदीना डाला था, थोड़ी सी फ्राई अनियन जो रखी थी एंड के लिए मैंने गार्निश के लिए वो डाल दी। थोड़ा सा सर्दी का रंग डालेंगे ताकि ज़बरदस्त सा। हम दम पे रख देंगे इसे जब तक कि हमारे 30% जो चावल है वो गल नहीं जाते। बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर, अगर हो सके तो तवे के ऊपर रख दें। अब देखें हम कितने मज़ेदार, टेस्टी और यम्मी हमारी बिरयानी बन के हुई है तैयार। और ये बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार, मतलब स्पाइसी बिरयानी थी। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और नमक एडजस्ट कर लिया करें। हर रेसिपी में बताती हूँ मैं, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है। अब इसे कर लेते हैं हम डिश आउट। और देखें कितनी अच्छी मज़ेदार, टेस्टी और यम्मी से हमारी बिरयानी लग रही है। सिर्फ गोश्त की कमी है, बाकी देखें बिल्कुल ये बाज़ार जैसी जो चिकन और गोश्त की बिरयानी होती है वैसे ही बन के तैयार हुई थी। इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही था, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बजट फ्रेंडली है, बहुत आसानी से बन जाती है झटपट। और देखें कितनी एक एक दाना चावल का अलहदा है, ये नहीं कि चावल बिखर गए हों, टूट गए हों। और आलू भी देखें साबुत हैं। और बहुत ही मज़ेदार हमारी चना बिरयानी बन के हो गई है तैयार। सबसे बड़ी बात, इस महंगाई के दौर में ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, हर कोई इसे बना सकता है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को कर लें हिट, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। वो भी सबसे पहले, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है और मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाइएगा। और बहुत सारी मैं बजट फ्रेंडली आपके लिए रेसिपीज़ न्यू लाने वाली हूँ। और अगर आप खुद भी कुछ मुझसे रेसिपी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी वो जो फरमाइश है उसे पूरा किया जा सके। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।